जय माता दी दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी व्रत और उपवासों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, इसकी व्रत कथा सुनते हैं तो उसे भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे उत्सव का आनंद फीका पड़ गया। उत्सव में शामिल देवों को यह बात अच्छी नहीं लगी। देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को शाप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। मृत्यु लोक में हिमालय के जंगल में वे पिशाचों का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाची जीवन से बहुत दुखी थे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, न ही कोई पाप कार्य किया। फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया। ठंड से भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उस दौरान उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था। उन्होंने फिर ऐसी गलती न करने का प्रण लिया। सुबह होते ही दोनों के प्राण शरीर से निकल गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग चले गए। माल्यवान और पुष्पवती के पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में आने से इंद्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। तब दोनों ने जया एकादशी के व्रत के प्रभाव को बताया। उन्होंने कहा कि उनसे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं जया एकादशी की पूजन विधि। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चित्र या प्रतिमा को एक लकड़ी की पाट या चौकी पर स्थापित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। दोस्तों, उन्हें गंगाजल से स्नान करवाएं, वस्त्र अर्पित करें, हल्दी चंदन का टीका करें, पीले पुष्प, तिल इत्यादि अर्पित करें। उन्हें पंचामृत या पीली मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप करें। भोग के साथ तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को भी भगवान विष्णु की पूजा करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। इससे विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान करें। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन या पारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें। इससे मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।